आतिश भैया, आज तो मैंने ये कहकर संभाल लिया कि गरिमा दीदी के घर पर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो बिना बताए जल्दी जल्दी में चली गई। एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा ना सबके। भैया आज मुझे पता है, कल सबको पता चल जाएगा आपके और मीरा के रिश्ते के बारे में। देखो सारिका, प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मैं गरिमा से बात कर लूंगा। भैया दीदी आपसे बात नहीं करेंगी। हाँ तो मैं भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता सारिका, नहीं बात करना चाहता। जो होगा सो देखा जाएगा। होने से पहले भी तो देख सकते हैं आप। आज तक इस घर की बहू कभी चौखट लांग कर नहीं गई, अब वो दिन भी मासा को देखना पड़ जाएगा। और पोतार परिवार पर जो सवाल उठेगा वो अलग। आग के तपन को जांचने के लिए उसमें हाथ डालना जरूरी नहीं होता। रोक लीजिए इस आग को, बचा लीजिए अपने घर को, गरिमा दीदी की जिंदगी को, अम्मू को। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि कैसे रह पाएंगे वो लोग आपके बिना, और आप कैसे रह पाएंगे? हाँ तो मैं क्या करूं सारिका, बोलो मैं क्या करूं? मैंने गरिमा को समझाने की कोशिश की थी सारिका, मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी कि मेरी प्रॉब्लम है, गलती हो गई थी मुझसे, अगर मुझे थोड़ा सा देती तो, लेकिन नहीं, उसने तो मुझसे बात करना बंद कर दिया, घर छोड़कर चली गई। भैया ये सब बातें और इनका हल तो निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी है गरिमा दीदी को घर वापस लाना, और उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है भैया। भैया मैं जानती हूँ कि भले ही आप भटक गए, लेकिन आप गरिमा दीदी से बहुत प्यार करते हैं, अम्मू से बहुत प्यार करते हैं। इस घर को टूटने से बचा लीजिए प्लीज भैया। मिसेस सारिका पोद्दार, आप चाहे जितना भी मन लगाकर पढ़ ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन इस बार बाजी कोई और ही मारेगा। यानी इस बार की टॉपर होगी मिस तरुणा मोदी। मैडम पहले पढ़ तो ले, पास तो हो जा, टॉप करेगी, पढ़ ले। कहीं दीदी के घर मासा फोन ना कर दे, ऐसा हुआ तो बात खुल जाएगी। क्या करूं? एग्जाम के बाद दीदी से बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। एक ब्रेड पकौड़ा देना, और हाँ ग्रीन चटनी के साथ। ये लो आपके ब्रेड पकोड़े। अब थैंक यू तो बोल दीजिए। क्यों, पैसे नहीं लोगे क्या? घर में इतना कुछ हो गया है कि एग्जाम में मन ही नहीं लग रहा। देखिए अब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी कीजिए आप लोग। देखिए अब सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। क्या हुआ? अरे अरे उठाइए। एक मिनट देखने दीजिए मुझे, हटिए हटिए। तरुणा, तरुणा, तरुणा। थैंक यू। लगता है इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। आप लोगों को पता है इन्होंने यहाँ आने से पहले क्या खाया था? सर इसने कैंटीन में ब्रेड पकौड़ा खाया था हरी चटनी के साथ, लेकिन वो तो रोज खाती है। हाँ, रखिए मुंह पर।
उठ तरुणा। आप लोग इनके फ्रेंड्स हैं ना? जी जी। एक काम कीजिए, आप लोग इन्हें फौरन ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाइए, ग्लूकोज ड्रिप दिलवाइए और इन्हें थोड़ा रेस्ट करने के बाद घर भेजिएगा। जी सर। और डॉक्टर से दवा लेना मत भूलिएगा। जी। डू इट फास्ट। यस। संभालिएगा। आराम से। कुछ तो गड़बड़ है। करीमा दीदी अपने मायके गई और सिर्फ सारिका को बताया। कुछ तो छुपा रही हैं देवरानी जी। ये क्या है? हस्बैंड हो तो चंदन जी जैसा। ये लिपस्टिक शेड तो मैंने कल टीवी पर देखा था और आज ये मेरे पास है, और वो भी पूरी मेकअप किट के साथ। मनी मन किसको गाली दे रही थी? आपको। अरे इतना सब कुछ लाए तो एक मैचिंग डायमंड सेट भी ले आते ना। अब तो जो मन करे वो लेना डाली। इतने सारे पैसे? ये तुम्हारे डायमंड सेट के लिए। और इस बार होशियारी से, हाँ, पिछली बार की तरह बड़ी माँ को ये मत बता देना कि ये यूएस वाले भाई ने भेजे। बड़ी माँ का मूड खराब है इनसे। पिछली बार तो 1 हफ्ते की सजा मिली थी, कहीं इस बार 1 महीने की ना मिल जाए। हाँ, किस किस को सजा देंगी बड़ी माँ सा? अरे इस घर में तो अब हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। इतने सारे पैसे आप ला कहाँ से रहे हैं? कभी कभी हमारे बारे में ही पूछ लिया करो। सारिका ने कहा था कि करीमा फोन करेगी, लेकिन अभी तक उसने हमें कुछ बताना ठीक नहीं समझा। मैं ही फोन कर देती हूँ। हेलो गरिमा, मासा खनीगंबा। सारिका ने बताया कि थारे पीहर में कोई समस्या है, इसलिए अचानक थारे को जाना पड़ा। आदेश जी की बात किसी को पता न चले, इसलिए शायद सारिका ने माँ से झूठ कहा है। गरिमा, मैं थारे से कुछ पूछ रही हूँ। अब मासा, सारिका ने सही कहा। और ये बात तूने सारिका को बतानी ठीक समझी। थारे को ना मासा, वो मायके में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हम निकाल सके, थारे ससुर निकाल सके। सारिका ना, कोई जवाब है थारे पास? और अभी 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और एक बार भी तूने मारे को फोन करके ये नहीं बताया कि बात क्या है, क्यों गई है और कब वापस आओगी? मासा, गलती हो गई। बहुत कुछ बदल रहा है इस घर में, ये बदलाव ठीक ना है। अब घर में सब ठीक है? सब ठीक है। तो घर जल्दी आ जाओ। लड़की का घर उसका ससुराल होवे है, उसका मायका नहीं। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो घर मेरा नहीं रहा, क्योंकि घर पूरा होता है परिवार से, और मेरा परिवार टूट गया है। मेरा भी मुझसे अलग हो गया है। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है। क्या हो गया अचानक इसे? इसके पापा भी बिजनेस के सिलसिले में उदयपुर गए हैं। अगर वो यहाँ होते तो मुझे इतनी फिक्र नहीं होती। क्या करूं? क्या हो गया है इसे? आंटी,
आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं रखूंगी तरुणा का ख्याल। इसने कैंटीन में कुछ ऑयली खा लिया था और ऊपर से गर्मी भी इतनी है, इसलिए इसको चक्कर आ गया होगा। लेकिन आप घबराने की कोई बात नहीं है, इसे इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। बस जितना हो सके इसे पानी पिलाना होगा। हेलो देवरानी जी। हाँ दीदी कहिए, कुछ काम है? हेलो दीदी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। वो मेरी क्या हुआ दीदी, कुछ तो बोलिए। मेरे दोस्त ने थी, उसकी माँ चल बसी है। मुझे अभी अभी पता चला है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें पता है, जब बचपन में मैं अपनी मम्मी से नाराज हो जाती थी तो आंटी के पास चली जाती थी। उन्होंने मुझ में और निधि में कभी फर्क नहीं समझा। बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। मुझे जाना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपकी फ्रेंड को आपकी जरूरत है, आप प्लीज जाइए। कैसे जाऊं? दीदी नहीं जा सकती। मासा, वो भी तो अपने महिला मंडल के काम से बाहर गई है। और जेठानी जी, वो भी तो मायके गई है ना। और आप भी तो नहीं है यहाँ पर। और वो क्या है, दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली की इतनी सारी तैयारियां करनी है, साफ सफाई करनी है, घर के लिए इतना सारा सामान खरीदना है। समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊं मैं। अरे जिम्मेदारी भी तो कोई चीज है ना। और अगर नहीं गई तो मेरी दोस्त क्या कहेगी? हाँ, अगर आप घर की जिम्मेदारी ले ले और अपने कॉलेज से जल्दी आ जाए तो मैं जा सकती हूँ। दीदी, मैं तो खुद ही घर पर फोन करने वाली थी। वो एक्चुअली अचानक तरुणा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसे घर लाना पड़ा। मैं कॉलेज से जल्दी आ जाती, लेकिन उसके पापा भी यहाँ नहीं हैं और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर आंटी थोड़ा घबरा गई हैं। मुझे यहीं रुकना होगा। तो ठीक है, अब आपकी दोस्त मेरी दोस्त से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी अपनी दोस्त निधि से। अब नहीं दीदी, मैं आधे घंटे में वापस आने की कोशिश करती हूँ। आप जाइए, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। वक्त बीतते पते ना चले हैं। अभी दशहरा होके गया और दिवाली सिर पे खड़ी है। जल्दी जल्दी सफाइयाँ शुरू करो। जी देवरानी जी। अच्छा, आप आधे घंटे में आ रही हैं ना? थैंक्स। बड़ी मासा, वो मेरी दोस्त है ना निधि, उसकी माँ चल बसी है। मैं थोड़ी देर के लिए हुआ हूँ वहाँ से। बड़ी मासा, मैंने देवरानी जी से बात कर ली है। वो अभी आधे घंटे में आ जाएंगी और घर का सारा काम संभाल लेंगी। ठीक है, चले जाओ, बस जल्दी आ जाना। दिवाली की साफ सफाई भी करनी है। जी। मालकिन जी, दादाजी खाने नहीं आ रहे हैं। उनके सर में दर्द हो रहा। मैं जाके देखती हूँ। मासा, कमरे में खाना भिजवा दूं? ना, हमारा तो उपवास है, अब इनका पता नहीं। नंदू, कमरे में बाम लेके आ जा। पच्चीस सालों में आज पहली बार इस घर में अकेले खाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब यही है, पर कोई साथ ना है।
आपके ब्यूटी पैकेज में जो कुछ भी है ना, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मुझे सब कुछ कराना है। और आपके यहाँ जो हेयर एक्सपर्ट हैं उन्हें बुलाइए प्लीज़। मुझे ना अपनी हेयर स्टाइल चेंज करनी है। ये रोज़ रोज़ छोड़ा बांधते बांधते ना मैं परेशान आ गई हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, एक अर्जेंट कॉल है प्लीज। हेलो, हाँ हाउसकीपिंग सर्विस। हाँ आप आ जाइए, मुझे दिवाली पर पूरे घर की सफाई करवानी है। ठीक है, आप 4 लोगों को भेज दीजिए। हाँ अच्छा है, काम जल्दी हो जाएगा। थैंक्स। थैंक गॉड ये हाउसकीपिंग सर्विस शुरू हो गई है, वरना दिवाली पर घर का काम करते करते तो कमर ही टूट जाती है। आई नो, मैंने भी पिछले साल कराया था, लेकिन इस साल मुझसे ना नंबर मिस हो गया है। आपके पास नंबर है तो मुझे देंगे? हाँ ये लीजिए ना। 1 मिनट। थैंक यू। अब खूब अच्छे से सफाई होगी पोद्दार हाउस में, और देवरानी जी के दिमाग की भी। आंटी मैं भी चलती हूँ, घर पर बहुत सारा काम है और तरुणा को भी काफी आराम हो गया है। हेलो। क्या हुआ बेटा? सारिका देखो ना, इसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। घुटन भैया 1 मिनट। तरुणा हाँ भैया कहिए। तरुणा जी की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं है भैया, बार बार उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो भाभी, यहाँ 4 लोग और मेरा मतलब है 4 स्टूडेंट्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 स्टूडेंट्स? पता नहीं सबको क्या हो गया है। घुटन भैया, क्या उन्होंने भी कैंटीन का खाना खाया था? हाँ जी, सब रोज ही खाते हैं, लेकिन आज पता नहीं सबको क्या हो रहा है। कोई मदद की जरूरत हो तो आप बताइएगा। अब जी भैया। ये सब क्या हो रहा है? तरुणा और अब कॉलेज के और 4 लोग, कहीं कैंटीन के खाने में तो कुछ नहीं था। सारिका देखो ना, इसकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। तरुणा, नंदू काका, कौन है ये लोग? मालकिन जी, छोटी बहू रानी जी ने दिवाली की साफ सफाई के लिए इन लोगों को बुलाया है। रुकिए आप लोग। घर में ही बिना किसी से पूछे आप लोग शुरू हो गए? मैडम हम लोग तो बुकिंग टाइम पर ही आए हैं। मिसेस सारिका पोद्दार ने बुकिंग कराई है। सारिका, पर म्हारे को तो नहीं पता। देखिए आप उनसे बात कर लीजिए, पेपर में आपको दे चुका हूँ। 4 घंटे में हमें सारा काम खत्म करके दूसरी जगह पहुंचना है। तुम लोग रुक क्यों गए? सफाई करो मंदिर की। मैडम कोई कीमती सामान हो तो प्लीज हटवा लीजिए वहां से। रुक जाओ। मंदिर में जूते पहन के जाते हो? मैं जूते उतरवा देता हूँ। कोई जरूरत ना है, अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। मैडम जो पेमेंट हो गया है वो वापस नहीं होगा। पैसे अपने पास ही रखो, जाओ यहाँ से। अरे मुंह के ताक रहे हो तुम लोग? उठाओ अपना सामान और बाहर जाओ। नंदू निकाल, बाहर करो इनको। चलिए चलिए आप लोग उठाइए सामान अपना। चलिए चलिए भाई, चलिए आइए। हेलो सारिका, कहाँ हो तुम? मासा, मैं ऐसी हरकत करने की थारी हिम्मत कैसे हुई? दीपावली की साफ सफाई तो घर के लोग करे हैं, और तूने? मासा, मैं कुछ समझी नहीं, आप इतने गुस्से में क्यों? मैंने कुछ नहीं किया है। तूने क्या किया है वो थारे को घर पे आने के बाद पता चलेगा। जहाँ भी हो अभी इसी वक्त घर पे आ जाओ।
ऐसा क्या हुआ है घर में?